हेलो 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 नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी। आज हम त्रिकोणमिति की तरह निर्देशांक ज्यामिति के परिभाषा, उसके सूत्र और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लें। जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट लिखते कैसे, निर्देशांक लिखते कैसे, एक्स वाई के मान लिखते कैसे। जैसे निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है कि एक समतल होता है ना, समतल के कोई पॉइंट होते हैं। ये क्या है? ग्राफ है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो किसी भी समतल को निर्धारित करने के लिए उसको 2D में निर्धारित कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए जैसे ये कोई पॉइंट है ना, ये पॉइंट है तो एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष से दूरी, ये क्या है? ये नहीं, वाई अक्ष, वाई अक्ष से दूरी क्या हो गई? x। y अक्ष से दूरी का मान क्या होगा? x। और x अक्ष से दूरी ये y, यानी कि, और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं ऐसे, x और y, x और y इस रूप में लिखते हैं, है ना। ये तो हो गए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लिखते कैसे हैं और कैसे निर्धारित करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो हो गई एक पॉइंट की बात। अगर हम दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ले लें, दो पॉइंट। अब दो पॉइंट के मध्य की दूरी का फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला क्या है? क्या है वो फॉर्मूला? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या है? फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से इन दो पॉइंटों के मध्य की दूरी, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 और इसके x2 और y2, ये दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए और ये दूरी फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया? दूरी। और हम पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं? 7वां चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। उसमें हमने देखा कि दो पॉइंट होते हैं, उनके मध्य की दूरी का फॉर्मूला ये होता है। अब ये पेपर में क्वेश्चन पूछता कैसे है और आपकी किताब में क्वेश्चन किस प्रकार के हैं ना। ये कोई दो पॉइंट है, अब इनसे मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा मान और आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, है ना। तो जैसे हम मान ले कि 2 और 3, इसको मान ले 4 और 6, यानी कि 2 ये हो गए पॉइंटों के मान, है ना। अब जैसे इसमें पॉइंटों के मान है ना, वो इस फॉर्मूले में रखो, इस फॉर्मूले में रखो। अंडर रूट x2 क्या है? 4 माइनस x1 क्या है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 6 माइनस y1 क्या है? 3 का होल स्क्वायर, है ना। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि अभी 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया तो 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको लिखते हैं कैसे? एक 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 6 नहीं 9, है ना। रूट, अब इसको जोड़ेंगे कितने हो गए? 13। कितना हो गया? 13। तो ये हो गई इस प्रकार दूरी का हो गया। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन फेर भी देता है। जैसे एक दूरी दे देगा आपको, क्या दे देगा? दूरी दे देगा, और एक पॉइंट और दे देगा आपको। जैसे ये पॉइंट दे दिया और ये दूरी दे दिया, आपको ये पॉइंट याद करवा लेगा कि ये पॉइंट बताइए कि ये पॉइंट का मान क्या होगा। क्या होगा? एक पॉइंट दे रखा होगा और दूरी दे रखा होगा, दूसरा पॉइंट याद कर लेगा। या फिर इससे ही रिलेटेड, दूरी फॉर्मूले से ही रिलेटेड आपसे पूछेगा समदूरस्थ। समदूरस्थ, इससे क्या पूछेगा? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब यह है कि कोई पॉइंट है ना, कोई पॉइंट है और उससे समान दूरी पर, यानी कि ये जितनी दूरी है उतनी ही ये दूरी, समान दूरी पर दो पॉइंट हो रहे हैं। तो आपको इस पॉइंट के कोई निर्देशांक दे देगा, जैसे xy मान लो, और इसके दे दिया x1 और y1, है ना। तो इसके आपको ज्ञात करवा लेगा, इसके पॉइंट आपको ज्ञात करवा लेगा कि भाई इस पॉइंट के निर्देशांक आप बताइए। जैसे इस पॉइंट को मान ले P, Q और R,
तो P पॉइंट के निर्देशांक आपके पास ज्ञात करवा देगा, और ये दो दूरी दे रखा होगा या फिर एक दूरी दे रखा होगा, है ना। इन दो पॉइंटों से हम दो पॉइंटों के मध्य की दूरी ज्ञात कर लेंगे। फिर हमें पता है कि समदूरस्थ से क्या पता है कि ये दूरी और ये दूरी समान होती है ना। तो इस पॉइंट को दे रखा होगा, दूरी दे रखा होगा, तो हम दूरी फॉर्मूले से ये पॉइंट भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम दूरी फॉर्मूले से यह देखा कि एक तो हमें दूरी ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है ना। दूसरा समदूरस्थ प्रकार से भी पूछ सकता है कि दो पॉइंट दे रखा होगा या फिर एक पॉइंट दे रखा होगा, या फिर सिद्ध करा ले कि ये समदूरस्थ है या नहीं है, दो पॉइंट हो गए। ये तो बात हो गई किसकी, दूरी फॉर्मूले की। किसकी हो गई, दूरी फॉर्मूले की। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, किस पर, अब चलते हैं विभाजन सूत्र। किस पर चलते हैं, विभाजन सूत्र। ये हो गया पहला दूरी। हाँ, दूरी फॉर्मूले से ही एक मूल बिंदु से पूछ लेता है, एक मूल बिंदु। जैसे ये क्या है, ग्राफ का मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है, 0 0। इसके निर्देशांक क्या है, 0 0 है। तो इससे भी जैसे ये कोई पॉइंट है, इन दोनों के मध्य की दूरी का फॉर्मूला पूछ लेता है। तो मध्य की दूरी का फॉर्मूला क्या हो गया, मूल बिंदु से x² प्लस y²। ये हो गया मूल बिंदु से कोई पॉइंट की बीच की यानी कि मध्य की दूरी का फॉर्मूला। ये तो हो गया मूल बिंदु से, है ना। अब चलते हैं दूसरा, विभाजन। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है कि जो कोई लाइन होती है ना, और बीच में कोई पॉइंट होता है, उस पॉइंट को अनुपात में बांटता है। जैसे m अनुपात n में विभाजित करता है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है जैसे x1 और y1, x2 y2, ये दो पॉइंट हो गए, और इन्हें इस प्रकार को अनुपात में विभाजित करता है। और इस विभाजित करने के लिए इस पॉइंट हमें ज्ञात हो जाएगा, ये पॉइंट हमें ज्ञात हो जाएगा, यानी x और y के मान हमें ज्ञात हो जाएंगे जब हमें अनुपात और दो पॉइंट दे रखा होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि n x2 प्लस n x1 बटा n प्लस n। ये तो हो गया x का मान, यानी इस x का मान आ जाएगा। अब y के लिए क्या लिखेंगे, n y2 प्लस n y1 बटा n प्लस n, है ना। तो ये x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे जब हमें अनुपात दे रखा होगा। अब इससे भी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, जिसमें आपको अनुपात पूछ लेगा और ये कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, ये मध्य में स्थित है, और इनके अनुपात ज्ञात कीजिए। जब आपको 3 दे रखा होगा, पॉइंटों के मान दे रखा होगा, जब अनुपात पूछ लेगा, या फिर आपको ये 3 चीज दे रखा होगा, ये पॉइंट पूछ लेगा, तो इससे भी घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है ना। अब हम चलते हैं इससे आगे। हाँ, अब इससे रिलेटेड जैसे विभाजन सूत्र है ना, ये विभाजन सूत्र है। तो विभाजन सूत्र से एक चीज और पूछता है, क्या पूछता है, मध्य पॉइंट। क्या पूछता है, मध्य पॉइंट, यानी कि मध्य पॉइंट है, इसके अनुपात 1 है, इसके अनुपात 1 है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, x2 प्लस x1 बटा 2। आप बुद्धि देख लेना, यानी कि m1 और m1 का जब ये मान रखोगे m और n के, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये मध्य बिंदु के लिए होता है। जैसे कई बार क्वेश्चन में है ना, अनुपात नहीं देता है, अनुपात नहीं देता है, वो 2 पॉइंट देता है और कहता है कि मध्य में स्थित है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो सीधे ये निर्देशांक पूछता है, पॉइंट भी ये अनुपात नहीं देता है ना। उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया, और जो अनुपात दे रखा हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। तो दूरी फॉर्मूला हो गया, विभाजन फॉर्मूला हो गया। अब विभाजन फॉर्मूले के बाद में आता है, क्या आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उससे हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है ना। अब ये हो गया किसका, विभाजन का हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको याद करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पहले हम इसके फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। यानी कि 1/2 कोष्टक है ना, 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y1 में y3 कोष्टक 1 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2। ये हो गया किसका, त्रिभुज का फॉर्मूला। ये क्या हो गया, त्रिभुज का फॉर्मूला हो गया। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और इससे रिलेटेड घुमा के पूछता है कि एक क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है और वो सहरेखी है, सहरेखी है। इससे कैसे पूछता है, सहरेखी, सहरेखी। सहरेखी का मतलब ये होता है कि कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, शून्य होगा। उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इस का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य, यानी कि इसके बराबर क्या होगा, शून्य होगा। ये 7.3 में हर बार क्या है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है 7.3 से, और इससे पूछता है सहरेखी से। सहरेखी से नहीं तो फॉर्मूले से तो जरूर पूछेगा। ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये आधे चैप्टर को कंप्लीट करता है। तो आज हमने 7.1 के अंदर दूरी फॉर्मूला और 7.2 के अंदर विभाजन फॉर्मूला, और हाँ जैसे दूरी फॉर्मूले से क्या है कि कई बार आकृति पूछ लेता है, यानी कि 4 पॉइंट दे रखा होगा, ये पूछेगा ये आकृति किसकी है, और ये पूछ लेगा भाई आकृति उसकी है तो क्यों है, उनके मध्य की दूरी से हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे कोई भी 2 पॉइंट है, जैसे ये 4 पॉइंट मान लो, है ना, इसके आपको निर्देशांक दे दिए, इस पॉइंट के निर्देशांक दे दिए, कुछ भी है ना, इस पॉइंट के दे दिए, इस पॉइंट के दे दिए, इस पॉइंट के दे दिए। अब आप इन दोनों पॉइंटों की मध्य की दूरी क्या आती है, तो y क्या, x आई। इन दोनों पॉइंटों की मध्य की दूरी क्या आई, y आई। मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, इन दोनों पॉइंटों की मध्य की y आई। अब इन दोनों पॉइंटों की काटे तो y आई, और इन दोनों पॉइंटों की काटे तो x आई। आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये है ना सामने की लाइन का मान है ना समान है, दोनों की क्या है, दूरी समान है, और ये सामने की दूरी समान है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आयत। क्या हो गया, आयत। आयत की क्या होती है कि सामने आमने सामने ये भुजाएं समान होती है। कई बार ये हो जाता है जैसे वर्ग और वर्ग देखा, वर्ग में क्या है, 4 भुजाएं समान होती हैं। ये देखो 4 भुजाएं समान होती हैं, पर चतुर्भुज होता है ना, चतुर्भुज में सामने की भुजाएं पड़ा वो विकर्ण होता है ना, विकीर्ण, ये दूरी ज्ञात करने को होता है। फिर ये दोनों दूरी से पता चल जाता है कि वो वर्ग है, चतुर्भुज है ना। इस प्रकार आकृति से पूछ लेता है 2 बिंदुओं के मध्य दूरी, और कई बार तो जैसे प्रैक्टिकल रूप से पूछ लेता है कि कोई 2 खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी रनिंग कर रही हैं, दोनों खिलाड़ी रनिंग कर रही हैं कि एक इस स्थान पे एक इस स्थान पे है, तो कितनी दूरी पर, उससे कितने पीछे है या कितनी दूरी पर है, ऐसे भी पूछ लेता है घुमा फिरा कर, है ना। तो आज हमने 7 पॉइंट यानी कि 7वीं निर्देशांक ज्यामिति को हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम 7.1 उसके उदाहरण, 7.2 उसके उदाहरण, 7.3 उसके उदाहरण सभी कंप्लीट करेंगे। एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ना चलते चलते कि भाई की जैसे 7.1 है, यानी कि 7वीं प्रश्नावली है, उसमें एक है दूरी फॉर्मूला। दूरी फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर कोष्टक, फिर कोष्टक आएगा छोटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया किसका, दूरी फॉर्मूला। विभाजन सूत्र का क्या होता है कि n x2 माइनस n x1 बटे m1 व n प्लस n। ये हो गया x की वैल्यू का। y का क्या होता है, m y2 माइनस n y1 बटे n प्लस n बटे, ये हो गई पूरा, यानी कि विभाजन सूत्र हो गया। अब ये ना इसको ट्रिक देखो, 123
231 312, 123 231 312। इस कोड से भी आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को यानी इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। क्या है? 123 231 312, 123 231 312, 123 231 312, है ना? ये हो गया। और अब इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार मिलते हैं 7.1 में। और हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में ये बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस क्लास या किस चैप्टर की चाहिए। धन्यवाद।